Hi friends, welcome to Swaratmika Academy. Today we are going to start chapter number 3 History NCERT class 6. सबसे पहले मैं इसका ओवरव्यू दे दूं। इस चैप्टर में जैसा कि आप सभी ने पहले भी चैप्टर्स में देखा है कि ये एनसीईआरटी की स्टोरीज जो होती हैं एक या दो बच्चों से स्टार्ट होती हैं और फिर वो आगे किसी निष्कर्ष पर पहुंचाई जाती हैं। तो ऐसे ही ये जो जसपाल पाल और हरप्रीत नाम के दो बच्चे हैं, इनसे ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है और फिर जो है हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की जो है एक्सक्लेमेशन हुई है उसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जो है हड़प्पन साइट्स खुदाई में मिली थी, कैसा कैसा उनका जो है घर बनाने का तरीका था, कैसी उनकी नालियाँ थी, कैसा उनका रहन सहन था, वो लोग क्या खाते थे। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट पैरा से। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस्ड द पीपल हु वर एडमायरिंग द dilapidated old building that the children called the haunted house। जसपाल और हरप्रीत जो है बाहर खेल रहे थे क्रिकेट और वो ये देखते हैं कि एक पुराना सा खंडहर सा घर था जिसे बच्चे जो है हॉन्टेड हाउस कहते थे, भूतिया घर कहते थे। लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ द मैन। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन। मतलब कि लोग इसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं उस घर के बारे में कि देखिए उसकी लकड़ी की नक्काशी को, देखिए उसके आर्किटेक्चर को, देखिए कितना खूबसूरत है। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स एन अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व हिज ब्यूटीफुल हाउस दिस ब्यूटीफुल हाउस। यानी कि हम लोगों को मंत्री को पत्र लिखना चाहिए ताकि वो इस बिल्डिंग की मरम्मत करवा पाए। Why they wondered, would anybody be interested in the old run down house? और बच्चे सोच रहे हैं कि क्या कोई इंटरेस्टेड होगा इस इन जो है पुराने घरों में। तो अब आगे चलते हैं और आगे की कहानी जानने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट पैरा में। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। नियरली 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present डे पाकिस्तान। यानी कि हड़प्पा नाम की जगह जो कि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है, वहां पर खुदाई हो रही थी जिसमें इंजीनियर्स ने एक बड़ा सा जो है साइट देखा जिसे देख करके वो स्टैम्बल्ड हो गए, यानी कि स्तब्ध रह गए। टू देम इट सीम्स लाइक अ माउंट दैट वॉज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। उन्होंने एक बड़ा सा माउंट देखा किस चीज़ का, हाई क्वालिटी ब्रिक्स का। सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड ऑफ द ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स। यानी कि उसमें से वो है बहुत सारी हजार के अप्रॉक्स ईंट उठा करके ले गए और उससे उन्होंने रेलवे लाइंस बनाई। तब क्योंकि पता नहीं था कि क्या निकल रहा है खुदाई में, और वो लोग सोच रहे होंगे कि हाँ अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स हैं तो इससे रेलवे लाइन बना लेते हैं। मेनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। और इस तरीके से जो है बहुत सारे वहाँ पे जो सबूत थे वो मिट गए। देन अबाउट 80 years ago आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट। और उसके 80 साल बाद जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने उस साइट को फाइंड आउट किया एंड रियलाइज्ड दैट दिस वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट। और आर्कियोलॉजिस्ट ये समझ पाए कि ये जो है जो अपने सब कॉन्टिनेंट थे उसमें सबसे पुराना सिटी था। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। और अब तक का जितनी भी डिस्कवरी हुई उसमें ये पहला शहर है। ऑल अदर साइड फ्रॉम वेयर स्मॉलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन। और उसमें जो है बहुत सारी बिल्डिंग्स और ये सारी चीज़ें पाई गई जिसको क्या कहा गया, हड़प्पा। दीज साइट्स डेवलप्ड अबाउट 4700 years ago। और ये सारी साइट्स कितने साल पहले बनी थी, 4700 साल पहले। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स? क्या आपको लगता है कि ये ज़रूरी है कि पुरानी बिल्डिंग्स को प्रिजर्व किया जाना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में। देन चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। तो समझ में आया हड़प्पा नाम इसको क्यों दिया गया इस साइट को, क्योंकि सबसे पहली साइट जो थी वो हड़प्पा खोजी गई थी और उसके बाद जो है उसी से सिमिलर अदर अदर प्लेसेस पे इसी टाइप की साइट्स जो है मिलती गई जैसे जैसे खुदाई होती गई। तो इसलिए जो सबसे पहले हड़प्पन साइट खोदी गई, इसलिए इस पूरी सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज साइट्स, इन साइट्स के बारे में क्या स्पेशल था। मेनी ऑफ दीज साइट्स वर डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट्स, बहुत सारी साइट्स जो थी वो मैक्सिमम दो या दो से अधिक पार्ट्स में डिवाइडेड थी। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज सिमिलर बट हायर, जो वेस्ट पार्ट था वो छोटा था बट ऊंचा था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज सिटिडल, आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे क्या कहा, सिटिडल कहा, यानी कि नगर दुर्ग कहा, हिंदी में कहते हैं इसको नगर दुर्ग। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, और ईस्ट पार्ट जो था वो बड़ा तो था बट वो निचाई पे बना हुआ था, और उसको कहा क्या कहा गया, लोअर टाउन, यानी कि निचला नगर कहा गया। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, बेक्ड ब्रिक्स से जो है वॉल्स बनी हुई थी। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ द ईयर्स, इतनी अच्छी तरीके से ईंटें पकी हुई थी कि वो हजारों साल तक जो है चली। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न, ब्रिक्स को इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया गया था सो दैट वॉल्स जो है मजबूत बनी रहें। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटिडल, सिटिडल में जो है जहाँ पे एलीट क्लास के लोग रहा करते होंगे ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि वो थोड़ा स्पेशल एरिया था और थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ था, तो वहाँ पे एक स्पेशल बिल्डिंग मिली है जिसको ग्रेट बाथ कहा गया है। कहाँ पे, मोहनजोदाड़ो में, यानी कि मोहनजोदाड़ो में खुदाई जब हुई है तो वहाँ पे एक सिटिडल से एक जो है ग्रेट बाथ का एक्सक्लेमेशन हुआ है। अ वेरी स्पेशल टैंक विच वॉज आर्कोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, एक स्पेशल टाइप का टैंक मिला है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ कहा है। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स, इसमें जो है ब्रिक्स लगी हुई थी, ब्रिक्स की कोटिंग की गई थी विद प्लास्टर, प्लास्टर से, और उसके बाद वाटर को उसको वाटर टाइट बनाया गया था, किससे, नेचुरल तार से। यानी कि तीन तरह, सबसे पहले ब्रिक्स लगी, फिर उसके बाद एक लेयर लगाई गई प्लास्टर की, और उसके बाद उसको वाटर टाइट करने के लिए नेचुरल तार का यूज किया गया। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन इट टू फ्रॉम टू साइड्स, मतलब दोनों तरफ से सीढ़ियाँ नीचे जाती हुई बनाई गई थी। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, और जो है जो टैंक था उसके चारों तरफ रूम्स भी थे, हो सकता है चेंजिंग रूम रहा करते होंगे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी भरा जाता था और ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, और यूज के बाद जो है उसको खाली कर दिया जाता था। परहैप्स इम्पोर्टेंट पीपल टुक अ डिप ऑन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स, वहाँ के जो राजा या फिर कोई स्पेशल लोग रहा करते होंगे वो जो है यहाँ पर बात लिया करते होंगे, ऐसा माना जा रहा है। अदर सिटीज सच एज कालीबंगा एंड लोथल हैड फायर एल्टर्स, यानी कि कालीबंगा और लोथल से फायर एल्टर्स मिले हैं, वेयर सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म, जहाँ पे यज्ञ हुआ करते होंगे। सम सिटीज लाइक मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलेबोरेट स्टोर हाउसेस, और स्टोर हाउसेस कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल से। देन चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। ये ग्रेट बाथ का एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए स्टेयर्स बनी हुई हैं और इसके चारों तरफ रूम रहा करते थे। ये एक बड़ा सा टैंक है जिसमें लोग नहाया करते होंगे स्पेशल ओकेजन्स में। हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स, घर, नाले और गलियां। जनरली हाउसेस वर ईदर वन और टू स्टोरी हाई, जनरली एक या दो मंजिल के घर हुआ करते थे। विद रूम्स बिल्ड अराउंड द कोर्टयार्ड, आंगन, आंगन के चारों तरफ कमरे बने होते थे। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बेथिंग एरिया एंड सम हैड वेल टू सप्लाई वाटर, सभी घरों में लगभग नहाने के लिए सेपरेट बाथिंग एरिया होता था और कुछ के पास अपना कुआं भी होता था, मतलब कुछ घरों में कुआं भी होता था पानी की सप्लाई के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट में बन के आ जाएगा कि क्या रूम से, घरों में हर एक रूम से अटैच बेदिंग एरिया होता था, तो हम उसमें आंसर करेंगे नहीं, हर घर में एक एक सेपरेट बाथिंग एरिया होता था, रूम से अटैच नहीं होता था। मेनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, और इन शहरों में जो है सबसे स्पेशल बात मुझे ये लगती है कि ड्रेन्स जो होते थे, नाले जो होते थे वो कवर्ड होते थे। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट, कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया, इन स्ट्रेट लाइन्स, इन नालों को स्ट्रेट लाइन मतलब कि सीधी लाइन में बनाया गया है। ऑल दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट, और हर एक ड्रेन को इतना हल्का सा स्लोप दिया गया था ताकि पानी आसानी से फ्लो हो जाए। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज व
connected to those on the streets and smaller drains led into bigger ones। यानी कि घर की नालियाँ जो थीं वो गली की नालियों से जोड़ दी जाती थी और छोटी नालियाँ गली की जो नालियाँ होती थी छोटी नालियाँ उनको एक बड़े नाले से जोड़ दिया जाता था और शहर के बाहर निकाल दिया जाता था। ऐसा कुछ सिस्टम था वहाँ पे। सोचिए कितना स्पेशल है वहाँ का जो है टाउन प्लानिंग। As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them। और नालों में बीच बीच में इंस्पेक्शन होल्स भी बनाए गए थे ताकि उनकी क्लीनिंग की जा सके टाइम टू टाइम। All three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time। और घर नाले और गलियां सब एक साथ प्लान करके बनाई गई थी। आज के टाइम में क्या होता है, कोई कहीं घर बना लेता है, कोई कहीं घर बना लेता है और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं हो पाता है। तो ये सब चीज़ें उस समय पे नहीं थी और सब कुछ प्रॉपरली प्लान्ड करके बनाया जाता था। List at least two differences between the houses described here and those that you studies about in chapter 2। तो ये क्वेश्चन आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि आज के टाइम में जो पिछले चैप्टर 2 में हम लोगों ने जो चैप्टर में देखा कि किस तरीके के घर उस समय बनाए जाते थे और इस वाले चैप्टर में दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे, लाइफ इन द सिटी, शहर का जीवन। अ हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। देर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी। सिटी जो होता था वो बिजी प्लेस होता था क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोग रहते थे जो पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्लान करते थे। मोस्टली राजा टाइप के लोग रहते होंगे। देयर दीज वर प्रॉब्ली द रूलर्स। इट इज लाइकली दैट द रूलर्स एंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल प्रीशियस स्टोन एंड अदर थिंग दैट दे वांटेड। और ऐसा माना जाता है कि राजा जो होंगे वो लोगों को दूसरी जगह पे भेजते होंगे ताकि वहां से मेटल प्रीशियस स्टोन और दूसरी चीजें मंगाई जा सकें। मतलब कि उस टाइम पे ट्रेड भी होता था। दे मे ऑल्सो हैव केप्ट टू मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स एंड देमसेल्व्स। यानी कि लोग बाहर से जाकर के क्या क्या लाते थे, वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर। और जो राजा लोग होते थे वो अपने पास क्या क्या रखते थे, गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स और ब्यूटीफुल मोती की मालाएं अपने पास रखा करते थे। एंड देयर वर स्क्राइब्स, कुछ लिपिक भी थे स्क्राइब्स जो लिखना जानते थे। हु हेल्प टू प्रिपेयर द सील्स, जो मोहर बनाने का काम करते थे। और परहैप्स रोट ऑन द अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव। और उन्होंने कुछ और मतलब कि सील्स पे मोहरों पे लिखते थे और कुछ और चीज़ों पे भी लिखा होगा। हो सकता है वो सारी चीज़ें अब तक डिस्ट्रॉय हो गई हों, लकड़ी पे लिखा होगा या पेपर पे, जिस पे भी लिखा हो वो चीज़ें अब डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं या नहीं मिल पाई हैं अभी तक। हो सकता है आगे चल के मिल जाए किसी एक्सक्लेमेशन में। बिसाइड्स देयर वर men एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन्स। उस समय पे जो है महिलाएं और पुरुष दोनों क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे। मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ईदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप। क्राफ्ट पर्सन कहते हैं दस्तकारों को जो तरह तरह की कलात्मक चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि मूर्तियाँ हो गई और भी सजावट की चीज़ें। तो या तो वो अपने घरों में बनाते रहे होंगे या तो स्पेशल वर्कशॉप्स पे जाकर के बनाते होंगे। People were traveling to distant land or returning with raw material and perhaps stories। यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे और वहाँ से जो है कुछ मटेरियल लेकर के वापस आते थे और कुछ वहाँ की कहानियाँ भी लेकर के आते होंगे। Many terracotta toys have been found and children must have played with these। वहाँ पे बहुत सारे टेराकोटा टॉयज भी पाए गए हैं। टेराकोटा एक स्पेशल टाइप की मिट्टी होती है जिससे टॉयज बनाए जाते हैं। माना जा रहा है कि बच्चे इन टॉयज से खेलते होंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द सिटी। वर एनी ऑफ दीज पीपल लिस्टेड एज लिविंग इन विलेज सच एज मेहरगढ़। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। आई स्ट्रीट इन मोहनजोदाड़ो विद ड्रेन। ऊपर एक स्ट्रीट का एग्जाम्पल दिया गया मोहनजोदाड़ो की जिसमें इस तरीके के नाले बने होते थे और नीचे एक वेल दिया हुआ है। फार लेफ्ट अ हड़प्पन सील, इधर एक सील की पिक्चर दी हुई है और ये टेराकोटा टॉयज। A Harappan seal, the signs on the top of the seal as a part of script. This was earliest form of writing known in subcontinent। सील पे एक स्पेशल टाइप की राइटिंग लिखी गई है। ये सबसे पुरानी राइटिंग मानी जाती है बट अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं इसे पढ़ नहीं पाए हैं। शायद पढ़ ली जाए तो बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी उन लोगों के बारे में। और सील पे ये एक जानवर की पिक्चर भी बनी हुई है। ये टेराकोटा टॉयज हैं। स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू रीड दीज साइंस बट वे स्टिल डोंट नो हाउ नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन।
लेफ्ट टेराकोटा टॉयज। चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। नाउ क्राफ्ट्स, न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। Let us look at some of the objects that were made and found in Harappan cities. आगे चल के कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हड़प्पन सिटीज में पाए गए उनको देखते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कोलॉजिस्ट आर मेड अप ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। बहुत सारी चीज़ें जो आर्कोलॉजिस्ट ने पाई हैं वो किन की बनी होती थी? स्टोन, शेल और मेटल की, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स एंड ऑर्नामेंट्स। कॉपर और ब्रोंज जो होते थे वो टूल्स को बनाने में यूज होते थे, यानी कि औजारों को बनाने में, वेपन्स को बनाने में और ऑर्नामेंट्स को बनाने में यूज होते थे, और बर्तनों को बनाने में यूज होते थे, यानी कि ज्वेलरी हो गई, टूल्स हो गए, और बर्तनों को बनाने में यूज होते थे। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। गोल्ड और सिल्वर किसके लिए यूज हुआ होता था? ऑर्नामेंट्स में, यानी कि ज्वेलरी में और बर्तनों में। परहैप्स द मोस्ट ऑफ स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज बीड्स, वेट एंड ब्लेड्स। सबसे इंपॉर्टेंट फाइंड शायद उस टाइम की क्या रही होगी? ब्लेड्स, वेट यानी कि बाट, और बीड्स यानी कि मोतियां। ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है। टॉप स्टोन वेट, ये एक स्टोन वेट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, पिक्चर दी हुई है, आप देख सकते हैं। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दीज वेट्स आर शेप्ड। देखिए कितने अच्छे से जो है इन बाट को शेप दिया गया है। दीज वर मेड अप ऑफ चर्ट, अ काइंड ऑफ स्टोन। और ये किसके बने होते थे? चर्ट नाम के स्टोन के। दीज वर प्रोबेबली यूज टू वेट प्रीशियस स्टोन्स और मेटल्स। इनका यूज उस टाइम पे प्रीशियस स्टोन्स को तौलने में किया जाता होगा। राइट में बीड्स, ये बीड्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मेनी ऑफ दीज वर मेड अप ऑफ कार्नेलियन, अ ब्यूटिफुल रेड स्टोन। बहुत सारे मोतियों जो है ये बहुत सारी मालाएं जो हैं वो मोतियों की बनी होती थी। एक रेड कलर का एक पत्थर होता था जिसको कार्नेलियन कहते हैं, इससे बना होता था और इससे मोती बना करके एक माला बनाई जाती थी। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। द स्टोन वॉज कट, शेप्ड एंड पॉलिश एंड फाइनली अ होल वॉज बोर्ड थ्रू द सेंटर सो दैट स्ट्रिंग कुड बी पास्ड थ्रू इट। यानी कि एक जो है कार्नेलियन नाम का पत्थर होता था रेड कलर का, जिसको काट करके गोल गोल शेप दे करके उसके सेंटर में एक छेद बना देते थे, जिससे कि धागे को पास करा के और इस तरीके से एक माला बना देते थे, और वो माला लोग जो है पहनने के काम में लाते थे। फार राइट स्टोन ब्लेड्स, और ये कुछ कुछ स्टोन ब्लेड्स दी हैं जो उस टाइम पे यूज होती आई होंगी। ये पिक्चर में माला के सेकेंड इधर साइड, लेफ्ट साइड। द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ द स्टोन। हड़प्पन ने जो है स्टोन से सील्स भी बनाई, यानी कि मोहर भी बनाई। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर। सील्स किस शेप में होती थी? रेक्टेंगुलर शेप में। एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। ऊपर हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, सील्स पे एक एनिमल बना होता था, ये इस तरीके से कुछ लिखा होता था, और मोस्टली वो रेक्टेंगुलर शेप की हुआ करती थी। The Harappan also made pots with beautiful black designs such as the one shown on पेज 6। ऊपर हम लोगों ने पिक्चर में देखा था कि हड़प्पन साइड्स के पॉट कैसे होते थे? रेड कलर के होते थे और उन पे ब्लैक डिजाइन बनी हुआ करती थी। बॉटम राइट, एम्ब्रॉयडरीड क्लोथ, अ स्टोन स्टैचू ऑफ एन इम्पॉर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो शोज हिम वेयरिंग अ एम्ब्रॉयडरीड गारमेंट। यानी कि यहाँ पे एक स्टोन स्टैचू दिया गया है एक ह्यूमन बींग का, जिसमें वो बियर्ड अच्छे से, जिसमें उसकी बियर्ड दिखाई गई है और कुछ कुछ कपड़े पहने हुए दिखाए गए हैं जिसपे एम्ब्रॉयडरी की गई है। यानी कि इससे ये शो होता है कि पहले के उस टाइम के लोग जो है कपड़े पहना करते होंगे, कॉटन की डिस्कवरी हो चुकी होगी और कपड़ों पे कुछ कुछ इस तरीके का डिजाइन भी बनाया जाता रहा होगा। The Harappan also made pots with beautiful black designs such as shown on page 6. Was metal used in villages where you learned about in chapter 2? इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। वॉज स्टोन यूज टू मेक वेट्स? क्या उस टाइम पे स्टोन, जो चैप्टर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या उस टाइम पे स्टोन यूज होता था वेट बनाने के लिए? नहीं। कॉटन वॉज प्रॉबली ग्रोन एट मेहरगढ़ अबाउट 7000 ईयर्स एगो। 7000 साल पहले कॉटन जो है मेहरगढ़ में सबसे पहली बार ग्रो किया गया। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ्स वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ सिल्वर बेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एंड मोहनजोदाड़ो। यानी कि मोहनजोदाड़ो में जो है दो तरीके के जो है कॉटन कपड़े के एग्जाम्पल मिले हैं। सबसे पहला ये कि एक सिल्वर कलर का वेस है, उसकी लिड में जो है कपड़ा लपेटा हुआ मिला है, और दूसरा एक कॉपर का ऑब्जेक्ट है जिसपे जो है कपड़े के जो है
अवशेष मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो हैव फाउंड स्पिंडल वोल्स, यानी कि तकली जिसको बोलते हैं, ये जो है कॉटन को बुनने के, यार्न और थ्रेड बनाने के काम आती है। ऐसी जो है एक डिवाइस मिली है जिससे कि कॉटन बनाया जाता होगा, कॉटन से कपड़े बनाए जाते होंगे। मेड अप ऑफ टेराकोटा एंड फियांस, और ये तकली यानी किसकी बनाई गई है? स्पिंडल व्हील, टेराकोटा और फियांस की। फियांस के बारे में भी पढ़ेंगे ऊपर के पैरा में। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड, थ्रेड को स्पिन करने के लिए यूज होती थी। अब उसके बाद फियांस क्या होता था? अनलाइक स्टोन और शेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फियांस इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियल प्रोड्यूस। फियांस एक ऐसा मटेरियल था जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होता था, यानी कि नेचर में ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलता था। तो फिर ये बनता कैसे था? एक गम और एक जो है शेप्ड सैंड या फिर पाउडर्ड क्वार्ट्ज, जो है क्वार्ट्ज का पाउडर या फिर जो है सैंड यानी कि बालू को जो है एक ग्लू के साथ मिला दिया जाता था और फियांस नाम की चीज़ तैयार हो जाती थी। तो ऑब्जेक्ट पर देन ग्लेज्ड, और उसके बाद उन चीज़ों को पॉलिश कर दिया जाता था, रिजल्टिंग इनटू शाइनी ग्लासी सरफेस। और जो है इस तरीके से जो है फियांस नाम की एक मेटल तैयार कर दी जाती थी और उससे बहुत सारी जो है चीज़ें बनाई जाती थी। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन, और फियांस का कलर क्या होता था? ग्रीन और सी ग्रीन और ब्लू। फियांस वॉज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स एंड टेनी वेसल्स, यानी कि फियांस का क्या यूज था? बीड्स यानी कि मोतियां बनाने में, बैंगल्स चूड़ियां बनाने में, ईयरिंग्स बनाने में, कानों की बालियां, और टेनी वेसल्स यानी कि छोटे छोटे बर्तन बनाने में यूज किया जाता था। और ये स्पिंडल व्हील भी फियांस की बनी होती थी। मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई जो भी बनाई गई हैं वो किसका वर्क होती थी? स्पेशलिस्ट बनाते थे उनको। द स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। ऐसे पर्सन होते थे स्पेशलिस्ट जो एक काम को करने के लिए जो है ट्रेन किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन, स्टोन की कटिंग करना, पॉलिशिंग करना बीड्स की, और जो है मोहरे बनाना। लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज नंबर 28 एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन। ऊपर फिगर में देखो कि किस तरीके से, अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर पिक्चर में, कि किस तरीके से जो है उस ह्यूमन बीइंग की जिसका स्टैचू मिला है उसकी मोहनजोदाड़ो से उसकी बियर्ड, ये देखिए कितनी खूबसूरती से जो है इसको शो किया गया और इसके कपड़ों में कितनी खूबसूरती से कढ़ाई वढ़ाई मेंशन किया गया है। तो यानी कि ये बताने की कोशिश की कि स्पेशलिस्ट कितने अच्छे से काम करते रहे होंगे। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्टमैन, और इस तरीके से ये एक काम कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है। नॉट एवरी वन, एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और वुमेन वर स्पेशलिस्ट, हम लोग ये नहीं जान पाए अभी तक कि सिर्फ मैन ही स्पेशलिस्ट हुआ करते थे या वुमेन भी। परहैप्स सम वुमेन एंड मैन ऑल्सो हैव बीन स्पेशलिस्ट, पर कोई ना कोई हो सकता है कि कुछ मेन और कुछ वुमेन जो है स्पेशलिस्ट हुआ करते होंगे इन सब कामों में। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स की खोज में, यानी कि कच्चा माल। रॉ मटेरियल आर सब्सटेंसेस दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओर्स और मेटल्स, यानी कि रॉ मटेरियल ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचर में ओरिजिनल फॉर्म में पाई जाती हैं, जैसे कि लकड़ियाँ, ओर्स, और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स, या तो फार्मर्स के द्वारा जो है खेतों में उगाई जाती हैं, और हर्डरर्स यानी कि जो है या तो वो प्रोड्यूस की जाती हैं या तो फिर नेचुरल फॉर्म में नेचर में पाई जाती हैं, जैसे कि वुड हो गई या ओर हो गए। दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स, और इन चीज़ों को देन प्रोसेस करके जो है नए माल में तैयार किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर्स इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस टू मेक अ क्लॉथ, जैसे कि कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल होता है और उससे बाद में क्लोथ बनाया जाता है। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट हड़प्पन यूज वर अवेलेबल लोकली, कुछ जो है हड़प्पन के लोग जो है यूज करते थे मटेरियल वो अवेलेबल है लोकल में, लोकेलिटी में। मेनी आइटम्स था उस टाइम पे, मतलब मेनी आइटम्स सच एज कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, यानी कि कुछ चीज़ें उस टाइम पे अवेलेबल थी और कुछ चीज़ें हड़प्पा वासी बाहर से मंगाते थे। तो बाहर से क्या क्या मंगाते थे? कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन। हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान, कॉपर कहाँ से मंगाते थे? राजस्थान से या फिर ओमान से। ओमान कहाँ है? वेस्ट एशिया में। और टिन कहाँ से मंगाते थे?
टिन मंगाते थे अफगानिस्तान से। टिन विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज, टिन को कॉपर के साथ मिलाने पर क्या बनता है, ब्रोंज, और वो कहाँ से मंगाया जाता था, अफगानिस्तान से और ईरान से। गोल्ड ऑल्सो हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, गोल्ड कहाँ से आता था, कर्नाटका से। आज के टाइम में भी कर्नाटक में ही पाया जाता है सबसे ज़्यादा इंडिया में देखा जाए तो। एंड प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, और प्रीशियस स्टोन्स जो होते थे वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाए जाते थे। ये दो पिक्चर्स दी गई हैं, एक कार्ट दिया गया है, व्हील कार्ट यानी कि छोटे बच्चों की खिलौने वाली गाड़ी दी गई है, उससे ये शो होता है कि उस टाइम पे जो है व्हील का भी यूज़ होता रहा होगा, यानी कि बच्चों के खिलौने में है तो बड़े लोग भी एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में या खुद जाने में इसका यूज़ करते होंगे। और ये जो है एक एग्जाम्पल दिया है इस तरीके से जो है सील का। How were goods carried from one place to other? Another, look at the illustration. One shows a toy and other is a seal. ये एक मुहार है. Can you suggest what the modes of transportation used by Harappan were? Did you come across illustration of wheeled vehicles in earlier letters? इससे पहले लेटर जो भी हम लोगों ने चैप्टर पढ़े हैं, क्या वहाँ पे व्हील का जिक्र हुआ है? तो नहीं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में व्हील का यूज होता था। फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज, शहर के लोगों के लिए फूड कहाँ से आता था? वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, बहुत सारे लोग शहर में रहते थे, एंड अदर लिविंग इन द कंट्री साइड, और कुछ जो है गांव में भी रहते थे। वो लोग जो है क्रॉप उगाते थे एंड देन रियर्ड एनिमल्स, और वो जो है जानवरों को भी पालते थे। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाई फूड टू क्राफ्ट पर्सन, और ये फार्मर्स जो होते थे या हर्डर्स होते थे वो जो है क्राफ्ट पर्सन्स को, स्क्राइब्स को यानी कि लिपकों को, और रूलर्स को जो है फूड प्रोवाइड करते थे। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स दैट आर हड़प्पन ग्रू, हड़प्पा के लोग क्या क्या ग्रो करते थे? व्हीट यानी कि गेहूं, बार्ले, जौ, दालें, पल्सेस, पी, मटर, राइस चावल, सेसमे एंड लिनसीड यानी कि अलसी और तिल, एंड मस्टर्ड यानी कि सरसों। A new tool, the plow, was used to dig the earth from turning the soil and planting seeds, और एक नया टूल भी यूज होता था यानी कि हल भी यूज होता था जो एक्सक्लेमेशन में मिला है बीज को बोने के लिए। वाइल रियल प्लोज विच वॉज प्रोबेबली मेड अप ऑफ वुड, हो सकता है कि जो है रियल वाला जो है प्लो, क्योंकि वो ये एक टॉय प्लो मिला है, इससे लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस टाइम पे हल से खेती होती थी, और जो ओरिजिनल वाला खेती वाला प्लो है वो जो है कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि वो वुड का बना हुआ होता होगा, ऐसा माना जा रहा है। टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, और टॉय मॉडल फाइंड आउट किया गया है। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, और ये रीजन जो है बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं रिसीव करता था, इसलिए कुछ जगह पे सिंचाई भी होती थी। दिस मीन्स दैट द वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग, और इससे ये पता चलता है कि जब जो है खेतों को जो है पानी की ज़रूरत होती थी तब जो है सिंचाई की जाती थी। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बुफेलो, हड़प्पा के लोग क्या क्या पालते थे? कैटल, शीप, गोट और बुफेलो, गाय, बकरी, भैंस और इस तरीके की भेड़ जानवर पाला करते थे। वाटर एंड पास्चर्स व अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स, घर के आसपास पीने की व्यवस्था थी, पानी पीने की व्यवस्था थी। हाउ एवर इन द ड्राई समर मंथ्स लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर प्रॉब्ली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंसेज इन सच एज ग्रास एंड वाटर, यानी कि जब जो है गर्मी का मौसम होता था तब वो लोग जानवरों को लेकर के जो है पानी और खाना जहाँ पे अवेलेबल हो ऐसी जगह पे चले जाते थे ताकि उनके जानवर कहीं मर ना जाए बिना पानी पिए। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, यानी कि वो लोग जो है बेर जैसे फल भी इकट्ठा करते थे और मछलियों को भी मारते थे। कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स को भी मारते थे लाइक एंटीलोप, ये एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे जानवरों को मारते थे। अ क्लोजर लुक, हड़प्पन टाउन्स इन द गुजरात, गुजरात के हड़प्पन टाउन्स को देखते हैं। द सिटी ऑफ धौलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेट, ऑल्सो स्पेल्ड एज बेट इन द रन ऑफ कच्छ। धौलावीरा कहाँ लोकेटेड है? रन ऑफ कच्छ में, खादिर बेट में। वेयर देयर वॉज अ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, जहाँ पर जो है ताज़ा पानी पाया जाता था और सॉइल जो है वहाँ की फर्टाइल थी। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन साइट्स विच वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, धौलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, यानी कि सारी साइट्स जो है टू पार्ट्स में डिवाइड है, बट धौलावीरा एक ऐसा सिटी है जो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड था। ईच पार्ट वॉज सराउंडेड इन थ्री पार्ट
ईच पार्ट वॉज सराउंडेड इन मैसिव स्टोन वॉल्स, यानी कि हर एक पार्ट जो है बड़ी सी स्टोन वॉल से सराउंडेड होता था, विद इंट्रेंसेस थ्रू गेटवे, और जिसके गेट बने हुए थे एंट्रेंस पे। दी देयर वर ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन सेटलमेंट, और सेंटर वहाँ पे जो है बड़ा सा ओपन एरिया था, वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, जहाँ पे पब्लिक सेरेमनी हुआ करती होंगी, कोई अकेजन वगैरह। अदर फाइंड include large letters of Harappan script that were carved out of stone, white stone, perhaps inlaid in the वुड, यानी कि एक जगह पे एक स्क्रिप्ट पाई गई है जो कि वाइट स्टोन पे पाई गई है। हो सकता है वो सारी चीज़ें वुड पे भी बनाई जाती होंगी। दिस इज़ अ यूनिक फाइंड, आर जनरली हड़प्पन राइटिंग्स हैव बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील्स, यानी कि ये एक यूनिक फाइंडिंग है। ज़्यादातर जो है वो इस राइटिंग्स जो है मोस्टली जो है सील्स पे पाई जाती थी, तो ये जो बड़े से वाइट स्टोन पे पाई गई है वो अपने आप में यूनिक है। और ये पाया कहाँ से गया है? हड़प्पन साइड से। उसके बाद चलते हैं आगे। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात। लोथल जो है वो कहाँ पाया जाता है? साबरमती की एक ट्रिब्यूटरी पे गुजरात में, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात के पास। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजिली अवेलेबल, और यहाँ पे रॉ मटेरियल सेमी प्रीशियस स्टोन्स जो थे वो बहुत इजिली अवेलेबल थे। कहाँ पे? लोथल में। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन शेल एंड मेटल्स, और ये एक ऐसा सेंटर था जहाँ पे स्टोन शेल और मटीरियल्स मेटल से जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए जाते थे। देर वर ऑल्सो ए स्टोर हाउस इन द सिटी, इस सिटी में एक स्टोर हाउस भी था। मेनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील ऑन द क्ले वर फाउंड इन दीज स्टोर हाउसेस, और इन स्टोर हाउसेस पे जो है बहुत सारी सील्स पाई गई हैं और उन पे इम्प्रेशन पाए गए हैं। यानी कि ये पूरा एक सेंटर हुआ करता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती होंगी स्टोन से, शेल से और मेटल से। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे, डॉकयार्ड एट लोथल, लोथल की डॉकयार्ड का एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पे शिप्स लाई और उतारी जाती होंगी। वेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल, गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हेयर, यहाँ पे सामान लोड और अनलोड किया जाता रहा होगा। तो इस तरीके की चीज़ें, एक ये डॉकयार्ड है लोथल में जो पाया गया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हेयर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, पीसेज ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, टूल्स एंड बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स आल्सो हैव बीन फाउंडेड हेयर, यानी कि ये जो हम लोग बात कर रहे थे लोथल में जो बड़ा सा स्टोर हाउस मिला है उसमें जो है वो बहुत सारी जो है वर्कशॉप में कुछ आधी बनी हुई बीड्स पाई गई हैं, कुछ पीस पीस स्टोन के पाए गए हैं, कुछ जो है पूरी बनी हुई बीड्स पाई गई हैं, और जो है बीड मेकिंग जो है वहाँ पे प्रॉबेबली होती होगी। तो यानी कि इन सब के सोर्सेज मिले हैं, इससे पता चलता है कि यहाँ पे मोती की मालाएं बनाई जाती रही होंगी। सील्स एंड सीलिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सील्स जो हैं उन बैग्स पे लगाई जाती थी जो एक जगह से दूसरी जगह पे भेजे जाते थे। आफ्टर बैग वॉज क्लोज और टाइड, बैग बंद करने के बाद अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नॉट, उसकी नॉट पे एक गीली मिट्टी का जो है लेयर लगा देते थे और उस पर सील को इम्प्रेस कर देते थे, एंड सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट। द इम्प्रेशन ऑफ द सील्स इज नोन एज सीलिंग, और इसी सील के जो इम्प्रेशन को क्या कहा जाता था? सीलिंग। इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैड अराइव्ड सेफली, और अगर सीलिंग टूटी हुई नहीं है, सही सलामत है, तो लोग समझ जाते थे कि गुड्स जो है सेफ्टी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए हैं। सील्स आर यूज इवन टूडे, फाइंड आउट वाई दे आर यूज फॉर। सील्स आज के टाइम में भी यूज़ होती हैं और इसका रीज़न आपको बताना है कि क्यों यूज़ होती हैं, तो ये आप एग्ज़ाम कमेंट बॉक्स में ये जो है क्वेश्चन का आंसर करिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे, द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब जो है इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ इसकी मिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। Around 3900 years ago, we find the beginning of the major change. People stopped living in many of the cities. लोगों ने जो है 3900 years ago हम लोगों ने देखा कि एक बड़ा सा चेंज आया है। क्या चेंज आया है? लोगों ने इन शहरों में रहना बंद कर दिया। Writings, seals and weight were no longer used. Writings लिख के सील्स और जो है वेट्स यानी कि पार्टों का प्रयोग जो है अब नहीं हो रहा था। रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकेम रेयर, रॉ मटेरियल दूसरी जगहों से लाना भी रेयर हो गया यानी कि बहुत कम
इन मोहनजोदाड़ो वी फाइंड द गार्बेज पाइल्ड अप ऑन स्ट्रीट। मोहनजोदाड़ो पे सड़कों पे गार्बेज पाया जाने लगा। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक आउट, ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक हो गया। एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउस वर बिल्ड, और लेस इम्प्रेसिव हाउस बनने लगे इवन ओवर द स्ट्रीट, यानी कि गलियों में जो है घर बनने लगे। वाई डिड ऑल दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ? वी आर नॉट श्योर, हमें पता नहीं है श्योरिटी के साथ। सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं द रिवर्स ड्राइड अप, नदियाँ सूख गईं, ऐसा इसलिए हुआ। अदर सजेस्ट दैट देयर वॉज डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन हो गया, पेड़ वेड़ कट गए इसलिए ऐसा हुआ। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स। कुछ लोगों ने ये बोला कि जो है ब्रिक्स को जो है बेक करने के लिए और कॉपर को मेल्ट करने के लिए ढेर सारा रिक्वायर होगा ईंधन, और उसके लिए जो है पेड़ों को काट दिया गया, तो इस वजह से जो है पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। बिसाइड्स गेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शीप्स एंड गोट में ऑल्सो हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो है जानवरों ने चर करके जो है ओवर ग्रेजिंग कर दी और इस तरीके से ग्रीन कवर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड, कुछ जगहों पे बाढ़ आ गई, बट नन ऑफ दीज रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल सिटीज। बट इसमें से कोई भी रीजन ऐसा नहीं है जो सारे सिटीज को एक साथ खत्म कर दे। फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज। फ्लड और रिवर का सूखना ये ऐसे रीजन है जो कुछ ही एरिया पे होते हैं, पूरे कंट्री में एक साथ थोड़ी ना हो जाएगा, इतने बड़े सब कंटिनेंट में। इट अपियर्स एट इट द रूलर्स आर लॉस्ट कंट्रोल, कुछ लोग कहते हैं कि राजाओं ने जो है अपना कंट्रोल खो दिया। इन एनी केस द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, यानी कि कुछ भी हुआ हो, एक चीज तो है, इसका इफेक्ट जो है दिखने लगा था। Sindh or West Punjab, present day Pakistan, were abandoned, while many people moved into newer smaller settlements to east and its south. यानी कि बहुत सारे लोग कहाँ मूव कर गए? ईस्ट और साउथ की तरफ। न्यू सिटीज इमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स एगो, और 100 साल पहले नए सिटी बनने लगे। यू विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर 5 एंड 8, और इन सब के बारे में हम लोग चैप्टर 5 और 8 में पढ़ेंगे। अब एक एल्सवेयर का बॉक्स दिया गया है। फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस, अपने एटलस में इजिप्ट को फाइंड आउट करो। मोस्ट ऑफ द इजिप्ट, यानी कि इजिप्ट को हिंदी में कहते हैं मिस्र। मोस्ट ऑफ द इजिप्ट इज अ ड्राई डेजर्ट, ज़्यादातर इजिप्ट जो है एक्सेप्ट फॉर द लैंड अराउंड द रिवर नाइल, और रिवर नाइल के आसपास का लैंड छोड़ दो तो पूरा इजिप्ट जो है एक डेजर्ट है। अराउंड 5000 ईयर्स एगो किंग्स रूल ओवर इजिप्ट, 5000 साल पहले राजाओं ने इजिप्ट पर राज किया। दीज किंग्स sent armies to distant lands to get gold, silver, ivory, timber and precious stones. राजा लोग जो होते थे अपनी आर्मी को बाहर भेजा करते थे क्या लाने के लिए? गोल्ड, सिल्वर, टिम्बर यानी कि लकड़ियाँ, प्रीसियस स्टोन्स, ये सब लाने के लिए भेजा करते थे। दे ऑल्सो बिल्ड ह्यूज टूम्स, और राजा लोग जो है टूम्ब बनाया करते थे जिनको पिरामिड कहते थे। When they died, जब राजा मर जाते थे, the bodies of the kings were preserved and buried in these pyramids. उनकी बॉडी जो है इन्हीं पिरामिड में जो है दफनाई जाती थी। These carefully preserved bodies are known as mummies, और जिनकी बॉडी होती थी उनको प्रिजर्व किया जाता था मसाले वसाले लगा करके, तो उसको क्या कहते थे? मम्मी। The large number of objects was also बरीड विद देम, और राजाओं के साथ साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी बरी कर दिए जाते थे, यानी कि दफना दिए जाते थे बहुत सी चीज़ें। दीज इंक्लूड फूड एंड ड्रिंक, जैसे कि खाना पीना, क्लोथ्स कपड़े, ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी, अटेंसिल्स बर्तन, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और वेपन्स, और एनिमल्स, और साथ में जानवरों को भी दफना दिया जाया करता था। समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन वर बरीड विद द रूलर्स, यानी कि कभी कभी ऐसा होता था कि राजा और रानी के साथ उनके सर्वेंट को भी दफना दिया जाता था। दीज आर अमंगस्ट द मोस्ट एलेबरेट बरियल्स नोन इन वर्ल्ड हिस्ट्री, और ये जो है बहुत मतलब वास्ट जो है हिस्ट्री में नोन बरियल्स हैं जिनके बारे में बात की जाती है। डू यू थिंक किंग्स वुड हैव नीडेड दीज थिंग्स आफ्टर डेथ, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि राजा को मरने के बाद इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मतलब कि बेसिकली ये बताने की कोशिश की गई है कि लोग पुनर्जन्म में विश्वास किया करते होंगे, तभी ऐसी चीज़ें राजाओं के पास रख दी जाती होंगी ताकि उनको जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े वो लोग यूज़ कर सकें।
उसके बाद चलते हैं एंड टेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेट्स रिकॉल, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट नो दैट क्लोथ वॉज यूज इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्लोथ मिला है? सबसे पहले तो सिल्वर वेस के चारों तरफ क्लोथ उसकी लिड पे लिपटा हुआ मिला था, और एक और वेसल था जिसके चारों तरफ जो है क्लोथ लिपटा हुआ मिला था, और एक जो है स्टैचू मिला है बियर्डेड जो है मैन है, उसके कपड़ों में प्रॉपर जो है एम्ब्रॉयडरी की गई है। इससे पता चलता था कि वहाँ के लोग क्लोथ जो है पहना करते होंगे। कॉपर राजस्थान से फाइंड आउट किया जाता था, उस टाइम पे लाया जाता था। गोल्ड को कर्नाटक से मंगाया जाता था, टिन को अफगानिस्तान से, और प्रीशियस स्टोन को गुजरात से मंगाया जाता था। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। वाई वर मेटल्स, राइडिंग्स एंड व्हील्स एंड द प्लो इम्पॉर्टेंट फॉर हड़प्पन। हड़प्पा के लोगों के लिए ये सारी चीज़ें क्यों इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी? तो व्हील जो होता था वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और सामान ले जाने के लिए। मेटल्स क्यों इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे? मेटल से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी, बर्तन हो गए, कुछ बाट बनाए जाते थे, कुछ औजारों को बनाया जाता था, और इस तरीके से। एंड द प्लो, प्लो क्यों इम्पॉर्टेंट था? खेतों की जुताई करने के लिए इम्पॉर्टेंट था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, and thanks for watching.